हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कैप्रिकॉर्न, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का पैटर्न जो रहेगा यू वर्सेस देम रहेगा। इसमें आपकी और आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सो ये डेक रहेगा आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए, आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। और मकर राशि, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मकर राशि। एंड दोनों ही डेक्स को हम क्लैरिफाई करेंगे विद अ टैरो डेक। ओके, सो मैं एक टैरो डेक भी ले लेती हूँ साथ में। हर एनर्जी को हम डीपली एनालाइज करने के लिए क्लैरिफाई करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं सजीज आपकी कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन। मैं आपको ये देख रही हूँ कि आप इस टाइम पे ना स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो। अब ये देखो दो तरह से हो सकती है, या तो ये आप चाह रहे हो कि कमिटमेंट मिल जाए, पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में मैरिज तक जाए, फैमिली को इंक्लूड करे, आपको प्रॉमिस करे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर यह है कि आप अपने आप को इतना कैपेबल बना रहे हो कि अपनी लाइफ को आप अपने टर्म्स पे जी पाओ, अपने आप को आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाओ, अपने खुद के खर्चे आप खुद उठा पाओ, अपने लाइफ में आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। ये एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है इस टाइम पे। सो यस, एम्प्रेस, तो देखा, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, आप शांत हो, अब भाग नहीं रहे हो, अरे ये हो गया वो हो गया, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरा रिश्ता ख़राब हो रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ वो नहीं। अब बहुत काम शांत, क्योंकि आपको पता है मेरी पोटेंशियल क्या है, क्योंकि आपको पता है मैं कहाँ कितना अपने ऊपर काम कर सकता हूँ। आप जानते हो मैं अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी सकता हूँ, जी सकती हूँ। बहुत श्योर हो, अपने पोटेंशियल को लेके बहुत श्योर हो, आपको बहुत ज़्यादा अपने बारे में ज्ञान है कि मेरी वर्थ क्या है, तो आप अपनी वर्थ को भूल नहीं रहे हो। एंड सुपर कैप्रिकॉर्न, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत सुंदर लगी एनर्जी आपकी, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी जो है दैट इज थर्ड आई चक्रा। आपके पर्सन की एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ चीज़ों की सच्चाई का पता लगा है, कहीं ना कहीं कुछ राज सामने आए हैं, कुछ सीक्रेट्स जो हैं सामने आए हैं। आपके पर्सन बैलेंस एंड हार्मनी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आपके पर्सन विक्ट्री चाह रहे हैं। अब ये किस सिनेरियो में है, दैट इज़ 4 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि आपके पर्सन को ये क्लैरिटी मिली है कि आप नॉट इंटरेस्टेड वाले लेवल पे हो इस टाइम, इस पर्सन के ऊपर इतना इंटरेस्टेड नहीं हो आप। यहाँ पर इस पर्सन को ये क्लैरिटी मिली है कि आप तो लाइफ में खुश हो, बट आप इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। इस पर्सन को ये क्लैरिटी मिली है कि अगर ये पर्सन आपसे मिलता भी है ना, या बात करने की कोशिश भी करता है, तो आप बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड वाली एनर्जी में हो। किसी ने इस पर्सन को ये बात बताई है, या इस पर्सन से ये बात की है, या फिर इस पर्सन ने आपको ड्रीम्स में देखा है जहाँ पर इसने रिजेक्शन फील किया है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन को एक क्लैरिटी और भी मिल रही है कि जब से आप इनकी लाइफ में नहीं हो, इनकी लाइफ में इनका कहीं ध्यान नहीं है, इनकी लाइफ में इनका ध्यान सिर्फ आप पर ही अटका हुआ है। ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, ये आप पे ही आप कह सकते हो स्टक हैं अभी तक, और ये लाइफ में आगे किसी भी प्रपोजल को, या किसी भी तरीके की कमिटमेंट को, या किसी भी तरीके की अचीवमेंट्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को ये ग्रैब ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। अनलकी पीरियड जैसे कह सकते हो आप चल रहा है। डोर टू रोमांस की एनर्जी है आपकी एनर्जी में। आप डेफिनेटली, पहली बात तो ये है कि बहुत टाइम से आपने सेल्फ लव छोड़ रखा था, बहुत टाइम से आप सिर्फ एक केज में बंद थे कि मुझे मेरा पर्सन पूछ नहीं रहा, मेरे पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है, मेरी लाइफ में सारा कुछ मेरे पर्सन की वजह से ख़राब हो गया है, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ें ठीक नहीं है क्योंकि मेरा पर्सन के साथ मेरा मतलब पर्सनल रिश्ता अच्छा नहीं है, तो प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। बट अब आपने सेल्फ लव को अपना लिया है। 444 की एनर्जी मुझे नजर आई, बहुत सुंदर एनर्जी जिसमें स्टेबिलिटी है, ठीक है, जिसमें विश फुलफिलमेंट है, जिसमें मैनिफेस्टेशन है। तो वो मुझे नजर आ रहा है कि आप
अपनी, क्योंकि आप अपनी केयर करने लगे हो, क्योंकि आप अपने बारे में सोचने लगे हो, इसलिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपकी लाइफ में कोई आपको प्रपोज भी कर रहा है जिस बारे में आप सोच भी रहे हो कि चलो ठीक है उस पर्सन का प्रपोजल आया है, उस बारे में भी सोचा जाए। किसी और पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, कि कोई और प्रपोजल भी अगर आपके लिए आया है या आपके पेरेंट्स आपको मैरिज का रिश्ता दिखा रहे हैं, देन आप ओके हो रहे हो उस चीज़ के लिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, देखो यही बात है ना कि फैमिली भी अगर आपके साथ आपको कुछ रिस्पांस दे रही है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कराने की कोशिश कर रही है आपकी फैमिली, कि आपकी शादी कहीं और हो जाए, या फिर आप ये आपको आप कह सकते हो कि आपको कोई मैरिज का प्रपोजल दे रहा है पर्सन सामने से, आप उस चीज़ के लिए एग्री हो रहे हो, आपको लग रहा है कि ठीक है मैं भी इस चीज़ का हकदार हूँ, मेरी लाइफ में भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी भी एक फैमिली हो, ये वाली मैं दिख रही हूँ आपकी एनर्जी। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप उस डोर को ओपन होने की, जो ये एनर्जी है, ये जो डोर ओपन हो रहे हैं, आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आएंगे सामने से, आप नहीं जाओगे, आपके पर्सन सामने से इनिशिएट लेंगे तो यूनियन हो सकता है, अदरवाइज आप इंटरेस्टेड नहीं हो अपनी तरफ से इनिशिएट लेने के लिए। पर्सन की एनर्जी है बिलीव एंड सक्सीड, अगेन 6 नंबर की एनर्जी, और मुझे भी यहाँ पर जो मैं कैमरे में देख रही हूँ दैट इज 6 मुझे नजर आ रहा है, 6 मिनट पे ही रीडिंग चल रही है इस टाइम। बिलीव एंड सक्सीड पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी है इस रिश्ते के लिए पहले भी, बट आपके पर्सन कंटिन्यूसली जो है ना उस अपोजिशन को या उस स्ट्रगल को झेल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे पैम्परिंग चाह रहे हैं, आपसे अटेंशन चाह रहे हैं, आपके पर्सन को बिलीव है कि एक टाइम पर आपका और उनका रिश्ता ठीक हो जाएगा और आप उनको फिर से पैम्पर करोगे, फिर से अटेंशन दोगे। देखो 6, ओ माय गुडनेस, 666 666 लिखकर इस रीडिंग को जरूर क्लेम करना। विक्ट्री मुझे यहाँ नजर आ रही है, आपके पर्सन को पता है, मैंने कहा ना पैम्परिंग आपने उस पर्सन की करी हुई है, उसको बहुत सपोर्ट किया हुआ है। देखो अटेंशन, देखो कैसे इसको पैम्पर कर रहा है, कैसे देखो इसे अटेंशन मिल रही है ना, तो डेफिनेटली आपने उसे अटेंशन भी दी है, उसे पैम्पर भी किया है, और वही चीज़ें वो दोबारा जो है बहुत याद कर रहा है, और उसको पता है कि ये चीज़ें वापस मेरी लाइफ में आएंगी व्हेन आई विल टेक एक्शंस। जब वो पर्सन एक्शन लेगा, इनिशिएट लेगा, तो ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में वापस आ जाएंगी। कहीं ना कहीं उस पर्सन को ये बिलीव है कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन है उस पर्सन का, उस पर्सन को ये बिलीव है कि ये रिश्ता हम यहाँ पर बैठ के नहीं बना रहे हैं, ये रिश्ता ऊपर से बन के आया है, रिश्ता यूनिवर्स ने बनाया है, तो इस चीज़ को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, कहते हैं ना एक इंट्यूशन, या कहीं ना कहीं हमारे को हमारी इंस्टिंक्ट कहती है कि हाँ यस ये होगा लाइफ में, ठीक है। तो वो पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और बहुत मतलब आप कह सकते हो कि विश्वास है इस चीज़ का कि आप और वो एक हो जाएंगे। मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन आपके लिए कर रहे हैं। स्ट्रैटेजाइज, आप भी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो कोशिश तो कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज तो कर रहे हो कुछ ना कुछ, कि कैसे उस पर्सन को जो है उससे दूर हुआ जाए और उस पर्सन को जो है चेजर बनाया जाए, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है, दोनों आप इस टाइम पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्डल्स में हो, एक दूसरे से दूर रहना हर्डल है आप दोनों के लिए, बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, बहुत कह सकती हूँ मैं कि इस टाइम पे प्रॉब्लम्स लग रही हैं, रिस्क लग रहा है, बट कोशिश कर रहे हो होल्ड बैक करने की एक दूसरे से। आपके पर्सन की एनर्जीज में और कार्ड्स लेते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, मैंने कहा ना कि आपके पर्सन को विश्वास है कि वो अगर एक एक्शन लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास, बोली थी ना ये बात, देख लो आपके पर्सन ट्रस्ट करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। वर्थ वेटिंग फॉर, उन्हें पता है कि वो जो वेट कर रहे हैं ना, वो जो लाइफ में स्ट्रगल झेल रहे हैं, उसका ज़रूर उन्हें फल मिलेगा। कहते हैं ना ऐसे सब्र का फल मीठा होगा, तो वही है कि उन्हें उस चीज़ पे भरोसा है, उस यूनिवर्स पे उसे भरोसा है उस पर्सन को, कि यूनिवर्स ने अगर हमें मिलाया है तो ऐसे ही नहीं मिलाया है, ये रिश्ते यहाँ नहीं बने हैं, ये यूनिवर्स ने बनाए हैं रिश्ते, ठीक है। नेम इनिशियल्स चेक करते हैं आपके, क्या आपके पार्टनर के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। NAZCGBDROX आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन नहीं, पहले मैसेजेस इंक्लूड करेंगे, सॉरी, मैसेजेस देखते हैं इस पर्सन के, आपको पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 5D मैसेजेस इंक्लूड करेंगे आपके पर्सन के आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, यू आर सो ब्यूटिफुल, तो आपकी सोल ही इतनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि मैंने 6 ऑफ कप्स देखा, आप बहुत सुंदर हो, और आप सिर्फ ऊपरी सुंदरता नहीं है आपके अंदर, आप सोल से भी बहुत, अपनी आत्मा से भी आप बहुत सुंदर हो, ठीक है। यू आर राइट, तो मैं इस बात पे बिल्कुल ठीक हूँ, ये आपके पर्सन कह रहे हैं ठीक है। और अगर आपने कुछ कहा है तो वो आपको बोल रहे हैं कि आप ठीक बोलते हो।
ईगो, तो डेफिनेटली मैंने कहा कि आप दोनों पुल बैक कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रिस्क तो है, और कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर भी है। ओके, यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शन। आपके पर्सन को ये गलत फहमी है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस एंड ऑप्शन हैं। ओके, उन्हें ऐसा लगता है आई नीड टाइम फॉर मी, उस पर्सन को टाइम चाहिए। 10-10 की मुझे एनर्जी नजर आई। आई वुड डू एनी थिंग फॉर यू, वो सब कुछ करेंगे आपके लिए, बट थोड़ा टाइम की वो आपसे रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। ओके, आई जस्ट वॉन्ट स्पेस, तो डेफिनेटली इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, चीज़ें आसान नहीं हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ओके, लेट मी हैव यू, पर्सन आपको पाना चाहते हैं एंड श्योर हैं वो आपके लिए कि आप कितने परफेक्ट हो उनके लिए। लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, फिर आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। 3 ऑफ कप्स, द डेथ, द एम्प्रेस। तो ये मान लो कि अगर फ्रेंडशिप वाला रिश्ता है ना, तो अपॉलॉजी होगी और ये रिश्ता मैरिज तक जाएगा, बट इसमें टाइम लग सकता है आपको। विद इन 3 मंथ्स एंगेजमेंट हो सकती है आप लोगों की। विद इन 3 मंथ्स, आप यहाँ से कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हो, विद इन 3 मंथ्स आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। फ्रेंडशिप से एंगेजमेंट की तरफ रिश्ता जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मुझे 11-11 दिखा। ओके, सो नो, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ गुड। तो डेफिनेटली अभी का जो टाइम चल रहा है वो नो का चल रहा है। अभी जो आप कर रहे हो वो उसमें थोड़ा सा अपना प्लान चेंज कर लो। ठीक है, नो बोलना सीखो। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें आपको इस टाइम पे, देखो यहाँ पर पीठ है ना, अगर इस टाइम पे आपके लिए कोई चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं तो वो आपके अच्छे के लिए अच्छी नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई सवाल था तो उसका आंसर है नो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखो स्ट्रैटेजी की बात बोल रही थी ना मैं, देखो बॉटम ऑफ द डेक, if you fail to achieve your goal, change the strategy and not the goal. Oh my goodness, thank you so much universe, thank you so much। तो कुछ भी अगर आप कर रहे हो, देखा मैं अभी बोल रही थी यहाँ पे, देखो यहाँ स्ट्रेटेजी का कार्ड था, मैं बोल रही थी कि आप कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, पर अगर आप कुछ स्ट्रेटेजी लगा रहे हो तो वो अगर काम नहीं कर रही है तो कुछ अच्छा ही है अगर वो काम नहीं कर रही है तो। ठीक है, गोल आपका ये है, आपको अपने पार्टनर को लाइफ में लाना है, बट हो सकता है वो किसी और तरीके से आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से आप चाह रहे हो उस तरीके से शायद ना आए वो, है ना। और हो सकता है जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो पर्सन आपका सोलमेट नहीं है, और जो आपका सोलमेट है उसको आप, क्योंकि आप रिसीविंग मोड पे हो ही नहीं, तो वो आप इसी के पीछे भागोगे तो आपका सोलमेट कैसे आएगा आपकी लाइफ में। इस चीज़ का ध्यान रखना है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली 666 लिख के इसको जरूर क्लेम कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। यहाँ पे 12 की 12 राशियां हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।